हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो बीएचयू का भी एग्जाम हुआ है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज पेपर रिव्यू करके कट ऑफ बता दीजिए। तो मैंने आज क्वेश्चंस को देखा है, तो इसके हिसाब से मैं आज कट ऑफ डिस्कस करूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस साल का जो बीएचयू एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस हुआ है वो कैसा था, किस तरह क्वेश्चंस आए थे। मैं 3-4 पॉइंट में इसको बांट देता हूं जिससे आपको समझ में आए। पहला था कि पेपर पैटर्न कैसा था, दूसरा था डिफिकल्टी लेवल क्या थी, तीसरा क्या हो सकता है कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड थे लास्ट ईयर से, चौथा क्या हो सकता है कि ये जो पेपर था वो इजी था, मॉडरेट था, टफ था, क्या है, और पांचवा ऑब्वियसली कितनी कट ऑफ जाएगी जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जो पैटर्न था इस बार का, अगर बात किया जाए तो एक एंटी एग्जाम कंडक्ट कराया था। क्वेश्चन जो थे 120 थे, मार्क्स केवल डिफरेंस था। पहले जो होते थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, इस बार जो मार्क्स थे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कितने रिपीटेड क्वेश्चन थे। जो मेरा पहले ट्रेंड देखा गया है कि हर साल क्या होता है कि बीएचयू एमएससी फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे इजीली, मिनिमम। ओके, कभी कभी क्या होता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन भी मिलते हैं। लेकिन इस साल क्या था, अगर ओवरऑल मैं देखूं, जैसा मैं फीडबैक ले पा रहा हूं स्टूडेंट से जो बताए हैं, मैक्सिमम जो थे वो 4 से 5 क्वेश्चन ही रिपीटेड आए होंगे मैक्सिमम। ओके, तो इससे क्या था कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करके गए थे, वो बहुत ही कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था। जो मैंने बताया था जस्ट एक दिन पहले जो वीडियो थी मेरा फाइनल सजेशन का, उसमें मैंने बताया था कि न्यू फैकल्टी ज्वाइन की हुई है इस बार लास्ट ईयर, तो हो सकता है कि पेपर का जो पैटर्न हो वो डिफरेंट आ सकता है। और वैसा ही हुआ। अगर आप पेपर को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको लगा होगा कि हाँ वैसा ही हुआ है। तो ये था कि रिपीटेड क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम थे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कोई पेपर का लेवल कैसा था। ओके, लेवल के हिसाब से बात किया जाए तो जैसा मैं फीडबैक लिया हूं और जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो पेपर जो था वो इजी से मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। और देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट ने बुक पढ़ी होगी, जितने स्टूडेंट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज रही होगी और जितने स्टूडेंट के पास फॉर्मूला रिवाइज रहे होंगे, वो क्वेश्चन पेपर को अच्छा किए होंगे। ओके, क्योंकि इस बार जो मैच करने वाले क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, उसको मैच कराना था। वैसे क्वेश्चन मिनिमम 15 पूछे गए थे, जैसा स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो इस तरह क्वेश्चन आने की वजह से कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं जिनकी न्यूमेरिकल बहुत अच्छी होती है, थ्योरी थोड़ी सी वीक होती है, कि सर मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाएगी। कट ऑफ तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कितनी जा सकती, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। जो पेपर का लेवल था वो सबके लिए सेम था। किसी के लिए इजी रहा होगा, किसी के लिए टफ रहा होगा, इसलिए क्योंकि जो पढ़ के गया होगा अगर वो आ गया तो उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ के जाता है वो आ गया तो उसके लिए टफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाए तो काफी डीप में इस बार पूछा गया था। और अगर आप देखे होंगे तो जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट 2 लिया था उसमें भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स खूब दी हुई थी, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे। इसके पहले मैं एक बार और बता दूं कि जितने मैंने यूनिट टेस्ट लिए हुए थे, क्वार्टर टेस्ट लिए हुए थे, फुल लेंथ टेस्ट लिए हुए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे और कुछ क्वेश्चन उसी बेस पे आए हुए थे। तो जितने भी मेरे ग्रुप के स्टूडेंट जितने भी पेपर दिए थे, जो भी मेरा टेस्ट सीरीज दिया था, उसको वो बेनिफिट मिला है। जो मैं फुल सोल्यूशन वीडियो डालूंगा अभी कुछ दिन बाद बीएचयू का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टेस्ट में लिए गए थे और कहां कहां से क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, मेरे पास लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो वो जल्दी मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा कि आपको सोल्यूशन मिल जाए एटलीस्ट, और आपको पता चले कि किस तरह क्वेश्चन आए हुए थे और आपने जो मार्क करके आए हैं क्या वो सही था या नहीं था। तो ओवरऑल जो पेपर था मैं देखूं तो पेपर इजी नहीं कहा जा सकता, इजी तो पेपर था ही नहीं। इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूं, मॉडरेट टू टफ, कुछ टफ लेवल पे भी मैं रखता हूं, क्योंकि जो मैं फीडबैक ले पा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन काफी इजी पूछे गए थे, तो वो सबके लिए थे, वो सबने सही किया होगा। इसके बाद मैं आता हूं कि एवरेज अटेम्प्ट जो स्टूडेंट का क्या था, वो क्या है, जो मैंने टेलीग्राम पे पोल क्रिएट किया हुआ है, मेरे ग्रुप के स्टूडेंट जानते होंगे। जो नए हैं वो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वो आपको चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो मैं जो एवरेज अटेम्प्ट देख पा रहा हूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 60 to 80 के बीच में लाइक किए हैं। ये जो एवरेज अटेम्प्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं है, अपने दिमाग से लगा दीजिए, निकाल दीजिए कि अगर 60 to 80 है तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। जो 70 करके आए हैं उनका एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकता। ओके, ये सारी बातें आपको पता है। आप जब मेरा टेस्ट देते हो या कोई भी टेस्ट देते हो तो आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। ओके, तो
वो आप दिमाग से लगा निकाल दीजिए कि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद रिपीटेबिलिटी मैं पहले ही बता दिया हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट हुए हैं, तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल जो था टफ था। कुछ क्वेश्चन थे वो काफी डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन मैं देखा हूं कि CSIR नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, रैंडम वॉक प्रॉब्लम आया हुआ था शायद एक, अगर मैं सही हूं तो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आए हुए थे रैंडम वॉक से। और एक दो क्वेश्चन मैं भी देख पा रहा हूँ डायरेक्ट जो थे नेट गेट से उठा के दे दिए गए थे। तो ऑब्वियसली जिसने देखा वो क्वेश्चन वो डायरेक्ट कर सकता था, टाइम सेविंग हो सकती थी उसकी। लेकिन ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में मैं रखता हूँ, ईजी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत ही ईजी है, तो ऑब्वियसली आप वेट करें फाइनल रिजल्ट का, आप आंसर की का वेट करें। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इजी किस बेस पर लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल में मैं रख रहा हूँ, एटलीस्ट मॉडरेट लेवल में तो मैं रख ही रहा हूँ, क्योंकि इजी के पेपर को नहीं कहा जा सकता। अगर ये मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आपको पता ही होगा कट ऑफ बहुत हाई नहीं जा सकती। ओके, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है, लास्ट ईयर जो मैंने कट ऑफ डिसाइड की थी, आप देखे होंगे मैंने बोला था कि 155 टू 165 के बीच में रह सकती है, तो ऑब्वियसली लास्ट कट ऑफ थी जनरल की 153 लाई की थी। इस बार ओवरऑल में देखूं तो 5 क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो जिसने सभी ने किया होगा। मेरे ग्रुप के स्टूडेंट को कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हुए थे उन्होंने किया है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो सारी चीजें। और रिपीटेड नहीं होने की वजह से, पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से, 4 मार्क्स होने की वजह से कट ऑफ 150, तो मत सोचिएगा कि आप कट ऑफ 150 जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 4 मार्क्स का पेपर है, 480 टोटल था। ओके, पहले क्या होता था 360 होता था, तो टोटल जो इस बार है वो 480 का है, और एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 60 टू 80 है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, इस साल भी मैं बताता हूं। लास्ट ईयर आपको पता ही होगा, जो भी चैनल पर नए हैं, कि हम लोग के ग्रुप से बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन हुआ था, और इस बार भी जो एवरेज अटेम्प्ट है अपने ग्रुप का वो मिनिमम जो है वो 65 टू 75 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं मानूं ओवरऑल मैक्सिमम स्टूडेंट, आई थिंक 20+ स्टूडेंट का मुझे फीडबैक मिला है व्हाट्सएप से, और उससे भी ज्यादा फीडबैक मिला मुझे टेलीग्राम ग्रुप से कि जो एवरेज अटेम्प्ट है उनका कितना है। उसमें मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट को जानता हूं जिनका अटेम्प्ट जो है वो अराउंड 80 के आसपास है, और आई डोंट नो कि कितना करेक्ट होता है। अगर वो 65 टू 70 भी करेक्ट कर ले जाते हैं तो आई थिंक उनका जो ऑल इंडिया रैंक होगा वो विदिन 20 लाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपकी जो फाइट है मेरे ग्रुप वाले स्टूडेंट, वो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट से ही है बहुत ज्यादा। तो वहां पे क्या होगा मुझे नहीं पता कि कितने सिलेक्शन होने हैं, लेकिन मैं ये डैम श्योर हूं कि इस साल भी सिलेक्शन होना है एटलीस्ट। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 5 सिलेक्शन भी हम लोग के ग्रुप से हो रहे हैं तो बहुत है। जामिया में हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है 7 से 8, DTU में दिया है, फाइनली BHU में भी जिस हिसाब से मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो मैं श्योर हूं एटलीस्ट अपने ग्रुप से सिलेक्शन होगा। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द कट ऑफ जिसका वेट कर रहे हैं। तो मैंने काफी पेपर अभी तक 50 क्वेश्चन देखे हैं, उसके बेस पे मैं कट ऑफ बता रहा हूं, और मैं प्लस माइनस भी बताऊंगा, उसके हिसाब से ज्यादा नहीं। एक बात और याद रखे रहिए, आप यहाँ पे मैं केवल और केवल जनरल की कट ऑफ बताऊंगा। ओके, हर बार मैं जनरल कट ऑफ बताता हूँ, आप मुझे OBC SC ST की कट ऑफ मत पूछिएगा, और पूछना होगा तो आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड उठा के देखिए, ऑब्वियसली वो जनरल से थोड़ा सा कम जाएगी। ओके, OBC और EWS में हो सकता है EWS की कट ऑफ OBC से भी लो जा सकती है, जैसा कि ट्रेंड देखा जा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से जो जनरल कट ऑफ लाई करेगी वो अराउंड 220 के आसपास लाई करनी चाहिए। जी हाँ, 220 और 230 के बीच में जनरल की कट ऑफ लाई करेगी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने बोला था कि +-10, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ +-20 मैं अगर बता रहा हूँ 220, तो मैक्सिमम इन वर्स्ट केस कट ऑफ जो जा सकती है वो 240, और एवरेज अगर देखा जाए नॉर्मल केस में जो कट ऑफ जाती है वो 200 के आसपास भी लाई कर सकती है। अगर पेपर जो मैंने अभी तो 50 क्वेश्चन ही देखे हैं, अगर उससे ज्यादा क्वेश्चन और टफ आए होंगे तो कट ऑफ जो होगी वो 200 के आसपास भी लाई कर सकती है। ओके, बट ऑन द एवरेज मेरे हिसाब से 220 टू 230 के बीच में जनरल की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में लाई करनी चाहिए। जिसका आप वेट कर रहे थे, फाइनली मैंने बता दिया कि जो जनरल कट ऑफ लाई करेगी फर्स्ट लिस्ट में वो 220 टू 230 के बीच में लाई करनी चाहिए। +-20 लेके आप चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो +-20 में लेकर रहा हूं कि 5 क्वेश्चन चाहे इधर चाहे उधर, ज्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। तो ये फाइनली आप जिसका वेट कर रहे थे वो मैंने कट ऑफ आपको बता दी है, और इसका जो सोल्यूशन वीडियो होगा वो मैं जल्द ही रिलीज कर दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितना किए हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जरूर जो क्वेश्चंस याद होंगे आप जरूर पोस्ट करें, वो तो ग्रुप में है, और जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है आप मुझे बता सकते हैं, और जो कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।